Assalamu alaikum, dear viewers. This is Shahshazad Bajwa, and today we have topic future scope of information technology. The basic purpose of this presentation is to aware those students who are in just on the stage to join any new field. So if any student willing to join information technology field, then he must know what are the fields and what is the scope and what kind of jobs are there in future. So let's start. जैसे कि हमें पता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ डेवलपमेंट से रेफर करती है, मेंटेनेंस से होती है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स. जितना भी हमारा काम होता है कंप्यूटर स्टूडेंट्स का, वो अगर आईटी फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें पता होना चाहिए कि आईटी की फील्ड में उन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ेगा, कौन से हार्डवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर, किस टाइप का एनवायरनमेंट उन्हें मिलेगा. सो व्हेन यू ज्वाइन आईटी फील्ड, then definitely you must be ready to work with systems, softwares, networks, their maintenance, their updating and their troubleshooting and so many other. So it includes their use for the processing and distribution of data. Data means information, facts and statistics. अब ये डिपेंड करता है किस टाइप का आपका काम है और किस टाइप की आपने फील्ड ज्वाइन की है, तो उसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं और उसको प्रोसेस कैसे करते हैं और देन उसमें से क्या रिजल्ट्स निकलते हैं. तो डेफिनेटली आईटी की फील्ड जो है वो इन्वॉल्व होती है फर्दर इंस्टॉलेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, उसको ऑर्गेनाइज करने से, उनकी मेंटेनिंग से और कंप्यूटर सिस्टम की अपडेशन से. और डेफिनेटली डेटाबेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो कि आईटी की फील्ड में कंसीडर होती है और उसका बहुत बड़ा रोल होता है आईटी की डेवलपमेंट में और उसके रिलेटेड नेटवर्क्स में. जब आप आईटी की फील्ड को ज्वाइन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी की मिल गई, देन उसमें आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू कर सकते हैं. देन एप्लीकेशंस में के साथ साथ आपको जो सपोर्टिंग जो होगा वो हार्डवेयर हो सकता है, डेटाबेस है, सिक्योरिटी है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सॉफ्टवेयर है, सर्वर्स हैं, इंटरनेट है, नेटवर्क है, सपोर्ट है और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड हो जाते हैं जो कि आपके आईटी की फील्ड को कंप्लीट करते हैं. बट दिस इज़ बेसिकली डिग्री प्रोवाइडर्स और आईटी हब डिग्री प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो आपको क्या कहते हैं कि अगर आप कंप्यूटर और आईटी की फील्ड को ज्वाइन करते हैं तो आप किस एनवायरनमेंट में जाएंगे, क्या फेस करेंगे और वहाँ पे आपको क्या कुछ नज़र आएगा. टिपिकली आप एक बिजनेस इन्वायरमेंट में जाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, एजुकेशनल हो सकता है, गेमिंग हो सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, या कोई ऐसी कंपनीज होती हैं जो इंटरनेशनली एक हब से दूसरे हब की तरफ बिजनेस कर रही होती हैं. तो आपको इन सारे इन्वायरमेंट में रहने के लिए स्किल्स, आईटी स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे. तो वो आपकी इंक्रीज़ करते हैं किसको, डिमांड्स को भी, आपकी कैपेबिलिटी को भी, आपकी सर्वाइविंग लाइफ को भी और आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने गैदर की है उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उनके लिए आपकी वर्थ जो है वो बनेगी. तो आपको अपनी डिग्री के साथ किसी भी फॉर्मेट में हो उसके साथ उससे रिलेटेड स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी. अगर आप अपनी डिग्री को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप क्या बन सकते हैं.
तो जनरली अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर पब्लिशर बन सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, फाइनेंशियल इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं, कंप्यूटर सिस्टम रिलेटेड डिज़ाइन और उससे रिलेटेड सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी वो फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। ऑन अदर हैंड अगर आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें मैथमेटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड आ जाती है, कंप्यूटर साइंस आ जाती है, और इससे रिलेटेड ग्राफिक्स वर्क बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। और आप अपनी स्ट्रीट में कहीं पे भी बैठ के अपनी एक शॉप और एक ऑफिस खोल के वहाँ पे भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी स्किलफुल। Okay, IT fields and jobs. When you qualify for any degree and now you are willing to join any type of job or any designation, then what field has what kind of designations? So if there is a cloud computing engineering, you can be a cloud architect, consultant, product and project manager, service developer, software and network engineer, system administrator and system engineer. And in other hand, if you are joining computer network analyst, you are becoming this, then you can be an IT analyst, coordinator, administrator, network administrator, network engineer, coordinator, network architect, engineer. So many, so list is given. You can decide according to your degree which field is suitable for you or where you can prefer to apply for your job. If you have a command on database, then definitely you can be a database administrator, quality manager, support specialist, or database designer, or so many other fields and designations are there. So computer support specialists are there. You can be a technician, you can sit on help desk, or IT support manager, technician, administrator, customer support specialist, or technical support engineer. So a big list is there, you can join any of them. Then on other hand, you can see leadership is there. You can be a chief information officer, chief technology officer, director of technology, IT manager, IT director, or technical operation manager. So every organization has a lot of designations, and different designations has their own roles, their own requirement of skills, experience, and your requirement, degree requirement. So software application and development is there, a big list is there. You can be a senior programmer, software engineer, senior system software engineer, application developer, Java developer. So many languages are there in market. Now depends on what kind of language you are using, how much command you have, and what capabilities you have, what skills you have, and depends on your own. So information security and web development field is there. You can be a web developer, a web designer, webmaster, a web administrator, and so many other designations are there. So there I am including basic designations, positions, and fields where you can deploy yourself for the best, and where you think you can be very better asset for any organization, and you can perform very well. So this can be what can be a security or what is the future of IT. You can see it will be on your hand, on your fingertips. You do not need to work manually. You can perform different kind of operation by using different kind of sensors. So let's see, machine learning is there,
field of computer science give you the system ability to learn, then so definitely improve the performance of specific task with data without being explicitly programmed. आप जब भी मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो आपकी मशीन्स में कैपेबिलिटी आ रही है कि वो आपकी प्रोग्रामिंग से, आपकी गिवन इंस्ट्रक्शंस से सेल्फ डिसीजन मेकिंग आ सके। ब्लॉकचेन बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड एक आईटी में आई है और बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग फील्ड बन गई है। तो जो न्यू कंप्यूटर स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कोशिश करते हैं ब्लॉकचेन फील्ड में जाएं, इसकी कंप्लीट डिटेल लें और देन आपको पता चलेगा इसके बिहाइंड क्या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, कितनी पावरफुल ये फील्ड है। ये बेसिकली वो फील्ड्स में आपको बता रहा हूँ कि जब आप आईटी की फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट स्ट्रक्चर की वर्किंग नज़र आएगी और उनमें डिफरेंट टाइप के स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे। क्वांटम थ्योरी है, 3D प्रिंटिंग है, रेफर्स टू प्रोसेस इन विच मटेरियल इज जॉइंट फॉर सॉलिडिफाइड। ये आपको बड़ी बेहतरीन एक फील्ड मिलती है, लेकिन इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो 3D प्रिंटिंग फील्ड को आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोबोटिक्स इज़ देयर, बायोमेट्रिक इज़ देयर। रोबोटिक्स का हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इन्वायरमेंट बिल्डअप हो रहा है जिसमें डिफरेंट ऑपरेशंस, कंस्ट्रक्शंस, डिज़ाइंस और जितनी भी वर्किंग है वो थ्रू रोबोटिक्स आ रहे हैं। तो आए दिन आप अपनी न्यूज़ में डिफरेंट टाइप की वर्किंग रोबोटिक्स जो है वो देख रहे हैं। जैसे वेटर्स आगे, आपके पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आगे, और ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कार मेकिंग में जितनी भी मशीनरी यूज़ हो रही है वो सारी रोबोटिक्स बेस्ड है। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन बायोमेट्रिक सिस्टम इज़ देयर इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ अ बायोमेट्रिक सिस्टम। आपका थंबनेल हो सकता है, आपकी फिंगर हो सकती है, आपका हैंड हो सकता है, आपके आई कांटेक्ट हो सकते हैं, आपका साउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बायोमेट्रिक में आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बायोडाटा वहाँ पे होता है और आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको वो यूटिलाइज किया जाता है। तो बड़ा सिक्योर सिस्टम बनाया जाता है। अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बायोमेट्रिक में अपनी एक्सपर्टीज़ डिप्लॉय कर सकते हैं और उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इसके अलावा हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी है, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारी ऐसी है कि इन फ्यूचर आप देखेंगे कि आपकी मैनुअल वर्किंग बहुत कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कार ड्राइविंग में आपको ड्राइवर की अभी भी ज़रूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, सक्सेसफुली डिप्लॉय हो सकता है, हो चुके हैं और इन नेक्स्ट टिल 25 और बिफोर जो है ये मार्केट में कॉमनली अवेलेबल होंगे। तो आर्टिफिशियल में हमारे पास जो है इंटेलिजेंस बहुत बेस पकड़ चुकी है और इसमें स्पीच का आ चुका है, लर्निंग है, प्लानिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और आपके ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसे बिल्डअप किए जा चुके हैं जो कि आपकी डिजीज़ को, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग को या आपके वर्किंग को एनालाइज करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको सलूशन देते हैं। तो ये हमारे पास वर्किंग जो है वो चलती जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन वर्चुअल इंटेलिजेंस है, ड्रोन्स हैं, ऑटोमेशन व्हीकल्स है। तो जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अब हमारी फील्ड जो है आईटी की फील्ड वो हर फील्ड में, चाहे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट है, डेटाबेस है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे आईटी की फील्ड इन्वॉल्व होती है। ड्रोन्स हम बड़े बना रहे हैं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में इसके प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और बहुत अच्छे ड्रोन्स बनाते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने ड्राइवरलेस जो है वो व्हीकल्स बना ली हैं, इंटेलिजेंट व्हीकल्स हैं और गुड डिसीजन मेकिंग है और उनमें वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है और वर्चुअल इंटेलिजेंस जो है वो डिप्लॉय की जा चुकी है जिसमें वो बहुत ज़्यादा वर्किंग में है। तो आप जो भी फील्ड यूज़ करना चाहते हैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए
देन आपको अपने सब्जेक्ट के कमांड के साथ उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आप इंटर्नशिप्स करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं। आप प्रोग्रामिंग की तरफ आ रहे हैं तो आप जितनी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें, तो ये आपको लेके जाएगी एक फ्यूचर की तरफ। वो फ्यूचर जो कि ब्राइट होगा और उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे और आगे जाएंगे। मेरी इस प्रेजेंटेशन के बाद और ये इसको एक दफ़ा गो थ्रू करें अगेन, आपके कौन से इंटरेस्ट हैं, कौन सी फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, कौन सी बेस्ट फील्ड है आपके लिए, किस में स्किल्स ज़्यादा हैं और कौन सी फील्ड आपको बेटर फ्यूचर दे सकती है। वो फील्ड अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद क्या आप वाकई चाहते हैं कि आईटी की फील्ड को ज्वाइन किया जा सके। माय आंसर इज़ येस, बिकॉज हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें आईटी इन्वॉल्व है। चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं, सिंपल वर्किंग में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, डेवलपर बने, कुछ भी बने, आपको हर फील्ड में ये आईटी की फील्ड ज्वाइन करनी पड़ेगी और उसमें वो नज़र भी आएगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क क्यूरीज। यू मे ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर videos, or you may also join me on Facebook page SSB Shahshad Bajwa. Thank you so much. Best luck for future.